हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग आप सब दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, आपको हमारी वीडियो का थंबनेल देख करके समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों, चलिए देर न करते हुए मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ गणित परिचय क्लास 5 का प्रश्नावली 25, जिसमें हम लोग को पढ़ना है दशमलव भिन्न के बारे में। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपको प्राप्त हो जाएंगे, जल्द से जल्द मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और सीखेंगे बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं हम लोग लाइव बोर्ड पर सीखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्नावली 25 में जो क्वेश्चन है, आपको बोला जा रहा है कि दशमलव भिन्नों को पढ़ें। सिर्फ आपको पढ़ना है और पढ़ करके बता देना है। ठीक है, लिख देना है कि आखिर ये लिखा हुआ कितना है। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो है आपका पहला की जो का जो क्वेश्चन है आपका 3.4 कहने का मतलब है, हमने इंग्लिश में बोल दिया, हम यहाँ पर हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, 3.4 कितना लिखा हुआ है दोस्तों? 3.4। तो हमने यहाँ पर पढ़ा ना 3 दशमलव कितना है दोस्तों? 4। ठीक है, 3.4 है। हम इसको लिखेंगे कैसे? तो हम अभी आपको बोले हिंदी में, इंग्लिश में नहीं बोलना। ठीक है, हिंदी में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3, लिख देंगे 3। अब इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? दशमलव, लिख देंगे दशमलव। ठीक है, 3 दशमलव कितना है दोस्तों? 4। तो बस आपको यही पढ़ के यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जितना लिखा हुआ है वही आपको पढ़ के क्या करना है? लिख देना है। ठीक है, अब उसके बाद हम सेकंड की बात करें। क के बाद जो है आपका ख 10.27। अब यहाँ पर एक बात आता है, ठीक है, कि सर 10.27 बोलते हैं, इसको 27 नहीं बोलेंगे? तो दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के पहले जितना अंक है आप उसको जोड़ के पूरा बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद जो अंक होता है उसमें एकक अंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एकक अंक। ठीक है, जैसे हम बात करें, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर 10 पूरा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 10 हम पूरा लिखेंगे। उसके बाद आपका दिया हुआ है दशमलव। ठीक है, तो हम यहाँ पर 10 दशमलव तो लिख दिए। अब आप बोलेंगे कि सर 27 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा? तो हाँ दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको लिखना है 10 दशमलव, उसके बाद कितना है? 2। कितना है दोस्तों? 2। उसके बाद कितना है? 7। तो आपको लिखना है 10.27। ऐसा नहीं कि 10.27 लिख देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही पर ध्यान देना है कि दशमलव के पहले वाला जो अंक है उसको आप पूरा पूरा लिखेंगे, और दशमलव के बाद में जो अंक है उसको एकक करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे दोस्तों? एकक करके लिखेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब इसी तरीके से आपका एक ग दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों 318.421 है ना? हमने यहाँ पर बोला ना 4201, ऐसा तो नहीं ना बोला 4201, ऐसे बोलना गलत है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इसको कैसे पढ़ेंगे? 318 है ना? लिखेंगे 318। ठीक है, हमने पढ़ लिया। दशमलव तो पहले जो बोले थे जितना रहेगा उतना पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 318। उसके बाद दोस्तों क्या है आपका? दशमलव। क्या है? दशमलव दे दिया दशमलव। अब उसके बाद दशमलव के बाद हमने क्या बोला कि एकक अंक को पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4201 है तो 4201 लिख देंगे, तो आपका क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि दशमलव के बाद जो भी अंक होते हैं उनको एकक करके पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे पहले लिखा हुआ है 4, तो लिख देंगे 4। उसके बाद है 2, लिख देंगे 2। 4 2। उसके बाद है आपका 0। क्या है? 0। उसके बाद क्या है आपका? 1, तो लिख देंगे 1। तो हो गया आपका 318.4201 है ना? 318.4201 हो गया ना क्लियर? तो आपको इस तरीके से क्या करना है? इसको बनाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पहला का आपका घर जो है 500 यानी कि 500 और 0024। ठीक है, इस तरीके से आपका लिखा हुआ है। इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे 500
जितना लिखा हुआ है, अब बोले थे आपको कि दशमलव के पहले जितना लिखा हुआ रहेगा उसको पढ़ेंगे और पूरा का पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बताओ दशमलव के पहले क्या दिख रहा है, 500 दिख रहा है, यही ना दिख रहा है, तो हम हिंदी में लिख देंगे 500। उसके बाद क्या है दोस्तों आपका, उसके बाद दशमलव है तो दे देंगे यहाँ पर दशमलव। अब बताएंगे दशमलव के बाद क्या है आपका, तो 0024 है ना, 2 बार शून्य है तो लिखेंगे 2 बार शून्य। ठीक है, यानी कि 0 0 2 और 4। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे 500.0024। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दशमलव के पहले में जितना अंक रहेगा उसको पूरा पूरा पढ़ेंगे और दशमलव के बाद में जो अंक रहेगा उसको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा के पूरा जिस तरीका से हमने दशमलव के बाएं तरफ बोला उस तरीके से दशमलव के दाहिने तरफ बोल देंगे, तो उस तरीके से आपका बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको बोलना है तो दशमलव के पहले वाला में पूरा अंक बोलना है और दशमलव के बाद वाला में एक एक अंक बोलना है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर आप चलेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन में, जो आपको बढ़िया से समझना है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए और हम चलेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड नंबर में, तो इसको हम हटाते हैं यहाँ से। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दशमलव भिन्नों के पूर्णांशों को लिखें। तो यहाँ पर आपको समझना है कि पूर्णांशों कहते किसको, यानी पूर्णांश किसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को ऐड कर लेते हैं क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दशमलव भिन्नों के पूर्णांशों को लिखें। ठीक है, दशमलव भिन्नों के पूर्णांशों को लिखें। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपना किताब खोलेंगे और पेज नंबर निकालेंगे। आपका इसमें पेज नंबर 68 के बाद है 69, जो आपको दशमलव भिन्न लिखा हुआ है हेडिंग में, आप उसके नीचे में आएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है, जो यहाँ पे टिक दिख रहा होगा, देखिए टिक मारा हुआ है। चलिए, यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि दशमलव बिंदु के बाईं ओर के भाग को पूर्णांश। ठीक है, जैसे हम पहले क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन है का 8.9, कितना है 8.9। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि दशमलव बिंदु के बाईं ओर के भाग को पूर्णांश कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांश कहते हैं। देखिए यह दशमलव है, क्या है दोस्तों, दशमलव, और दशमलव के जो बायां तरफ है यही हमारा पूर्णांश है। ठीक है, बस इसमें पकड़ना है बढ़िया से। देखिए दशमलव के जो बायां साइड है वो पूर्णांश कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांश कहलाता है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है तथा दाईं ओर के भाग को दशमलवांश कहते हैं। क्या कहते हैं, दशमलवांश, यानी कि बाईं ओर, ये जो बाईं ओर था ये तो हमारा पूर्णांश हो गया, और दाईं ओर वाला क्या हो जाएगा, दशमलवांश हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लियर से लिखा हुआ है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको इसका जो है स्क्रीनशॉट मतलब दे दूंगा, देख लीजिएगा, आपको दिखेगा भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि दशमलव बिंदु के बाईं ओर के भाग को पूर्णांश कहते हैं। हमको लिखना क्या है, पूर्णांशों को लिखिए, यही ना बोल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप बताइए दशमलव के पहले वालों को पूर्णांश कहते हैं, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओनली 8 हो जाएगा। 8 होगा, हमसे सिर्फ 8.9 में पूर्णांश पूछ रहा है, तो दशमलव के पहले वाला को पूर्णांश बोलते हैं। ठीक है, और दशमलव के बाद वाला को दशमलवांश बोलते हैं। तो हमें तो अभी वो पूछ नहीं रहा है, हमें ओनली पूछ रहा है पूर्णांशों को लिखे। तो हमें पता है कि दशमलव के पहले वाले जो भाग है, अंक है, वो हमारा पूर्णांश है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्लियर होता है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्या हो गया, उसके बाद खा में है 10.45, यानी कि 10.45। कितना है दोस्तों, 10.45। ठीक है, तो 10.45 में आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्णांशों को लिखें। ठीक है, तो आप तो जान ही रहे हैं
आप तो जान ही रहे हैं कि दशमलव के पहले वाला जो होता है वो क्या होता है, पूर्णांश होता है। ठीक है, तो आप इसका पूर्णांश कितना लिखेंगे, 10। बस इतना ही करना था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप ग में देखेंगे तो आपका है 100.201, सॉरी 201 नहीं बोलना है, हम अभी आपको सिखाएं, खुद ही बोल दिए तो मिस्टेक होता है। दशमलव के बाद आपको क्या बोलना है दोस्तों, 201 है ना, जैसे लिखा हुआ है एकाकर, तब क्या बोलेंगे 201 है ना, यानी कि 100.201। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है दोस्तों, पूर्णांश। तो पूर्णांश में आपको बता दें कि दशमलव के पहले वाले क्या होते हैं दोस्तों, पूर्णांश। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 है ना, इसके पहले जो है उसको लिख देंगे। उसके बाद है आपका घ में है 5001 यानी 5001.3457। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको पता है कि पूर्णांश कौन होगा, तो दशमलव के पहले वाला, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5001। तो ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना था, आपको समझना था। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आपका जो 3-4 है मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक के समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हाँ सर समझ में आया। ठीक है, अगर दोस्तों नहीं भी आया तो आप वो भी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बाकी के दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।